नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। जी हां, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले विभिन्न सरकारी नौकरियों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 के बारे में। CPPNET 2022 उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। पूरी जानकारी इस परीक्षा से संबंधित इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, इसलिए आप बड़े ही ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना चाहिए, जिससे आने वाले रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट और विभिन्न यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी घर बैठे आपके मोबाइल पर। तो इसलिए अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस परीक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022, जिसे CPPNET 2022 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमने जो वेबसाइट अभी जो पेज आपके सामने खोला हुआ है वो है ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ जाकर आप कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आप देखेंगे ये आपके सामने खुल चुकी है, upums.ac.in। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। यहाँ आप ब्लिंकिंग देख रहे हैं CPPNET 2022। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो प्रवेश पत्रिका है या फिर कहें जो ब्राउज़र है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है, CPPNET पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने इस परीक्षा से संबंधित एक लिंक ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पॉपअप मैसेज देख रहे हैं, दिस लिंक शैल टेक यू द पेज वेबसाइट आउटसाइड वेबसाइट फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग कंटेंट ऑफ लिंक पेज वेबसाइट प्लीज कॉन्टेक्ट द वेब मास्टर ऑफ कंसर्न वेबसाइट। ओके पर दबा देना है। अब आपके सामने एक नई वेबसाइट यहाँ खुल जाती है। अगर ऐसा मैसेज यहाँ पॉपअप वाला आपके सामने आ जाता है तो ऑलवेज कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जैसे ही हम CPNET पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने जो ऑनलाइन आवेदन करने वाला पेज है वो ओपन हो चुका है, जैसा कि पहले हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म लाइव डेट 7 जुलाई 2022 से ये फॉर्म्स ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, यानी हो चुके हैं 7 जुलाई से। एप्लीकेशन एंड डेट है, अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 16 जुलाई। ध्यान रखना है 16 जुलाई तक आपको आवेदन करना है, केवल 9 दिन का टाइम ही इसमें दिया गया है। असेसमेंट डेट है 28 जुलाई। 28 जुलाई असेसमेंट डेट है, यानी कि ये डेट आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स के लिए लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर, क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स लॉगिन। यहाँ पर अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो रजिस्टरिंग न्यू यूजर पर क्लिक करना है। तो अब जानते हैं सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट या संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 के यहाँ विवरण पुस्तिका इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपके सामने ओपन हो चुका है। विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सत्र 22-23 में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा CPPNET 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है, यहाँ आप देखेंगे 7 जुलाई 2022 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 जुलाई 2022। परीक्षा की तिथि है यानी असेसमेंट एग्जामिनेशन डेट होगा 28 जुलाई 2022 को, दिन बृहस्पतिवार या थर्सडे के दिन यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए ये जो तिथियां हैं इनको आपको बड़े ही ध्यान में रखकर ऑनलाइन आवेदन करना है अगर आप भी पैरामेडिकल के इस कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर CPNET 2022 से संबंधित मुख्य तिथियां जैसा कि पहले हम बता चुके हैं।
ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 7 जुलाई से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की अंतिम जो तिथि होगी उस पर वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा, आपके ईमेल एड्रेस पर भी भेजा जाएगा और मोबाइल नंबर पर भी सूचना दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा की तिथि होगी 28 जुलाई 2022। कहने का मतलब है आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो 18 या फिर 20 जुलाई से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ महत्वपूर्ण सूचनाएं, सबसे पहले आपको जाना होगा upums.ac.in की वेबसाइट पर। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ जाने के बाद में अब सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं पाठ्यक्रमों में जो सीट्स हैं, कोर्स नाम, अवधि, सीटों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता जो है इन पदों के लिए या इन कोर्स के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे पाठ्यक्रम का नाम, यहाँ संकाय है, फैकल्टी, यहाँ पाठ्यक्रम की अवधि है कितने टाइम में पूरा होगा, और यहाँ सीटों की संख्या, और यहाँ जो है कोर्स से संबंधित शैक्षिक योग्यता आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, ये पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है कोर्स, और इसकी जो अवधि है 4 वर्ष 6 महीने की है। 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। टोटल सीट्स हैं 60। इसके लिए जो इंटरमीडिएट शैक्षणिक योग्यता की बात हम एक साथ यहाँ पर करेंगे। दूसरा जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, यानी ये भी पैरामेडिकल से का कोर्स है। इसकी अवधि जो है 4 वर्ष है। 3 वर्ष शैक्षणिक अवधि है, 1 वर्ष की इंटर्नशिप है। टोटल सीट्स हैं इसके अंतर्गत 60। तीसरा जो कोर्स है ये है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज, यानी BMLT, ये भी पैरामेडिकल का कोर्स है। इसकी अवधि जो होगी 3 वर्ष 6 महीने, 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। टोटल सीट है इसके अंतर्गत 60। अब बात करते हैं इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी। तो आवेदक को इंटर पास होना चाहिए, यानी 10+2 12वीं पास होना चाहिए, या समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान PCB को मिलाकर 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। वहीं SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए या कैंडिडेट्स के लिए 45% अंक होना अत्यंत जरूरी है 12th क्लास में। उसके साथ ही जो यहाँ एज की काउंट जो बाउंडेशन है वो है 31/12/2022 को, यानी 31 दिसंबर 2022 को कैंडिडेट की जो कम से कम आयु है 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। उससे कम आयु वाले कैंडिडेट इन कोर्सों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चौथा जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स, यानी BRIT, ये भी पैरामेडिकल का कोर्स है। इसकी जो कोर्स अवधि होगी, यानी टोटल ड्यूरेशन जो होगा प्रोग्राम की, वो 3 साल 6 महीने होगी। 6 महीने की इंटर्नशिप होगी, और जो टोटल सीट्स होंगी इस कोर्स में 60 होंगी 60। क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने पहले बताया उसकी ही तरह यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन की बाउंडेशन होगी, वही क्वालिफिकेशन इस कोर्स के लिए भी होंगी। पांचवा जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी B फार्मा, ये फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स है। इसकी जो टोटल अवधि है वो 4 वर्ष यानी 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है। टोटल जो सीट्स हैं इस कोर्स में B फार्मा में 60 सीट हैं, और यहाँ आप देखेंगे इंटरमीडिएट आवेदक पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। 12th क्लास में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित एवं अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की जो आयु है 31 दिसंबर 2022 को 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। पूरी 17 साल आवेदक की आयु होनी चाहिए। छठा जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM का, ये नर्सिंग से संबंधित है, और टोटल अवधि है कोर्स की 3 साल। टोटल सीट्स हैं 60। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आवेदक को 10+2 होना चाहिए विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स एट क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी 12th क्लास में 40% अंकों के साथ पास होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। साथ ही इंग्लिश individually from an recognized board. Candidate are also eligible from state open schooling
recognized by state government and National Institute of Open School NIOS recognized by central government. However, science is preferable. यानी जिन लोगों ने ओपन स्कूल से 12th क्लास पास की है साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश के साथ में, वो भी GNM के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। या फिर आवेदक के पास में 10+2 की क्वालिफिकेशन इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 40% अंकों के साथ पास होना चाहिए। इन वोकेशनल A&M कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से A&M का कोर्स जिन्होंने किया हुआ है और साथ ही 12वीं क्लास 40% मार्क्स के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट सहित की है, वो भी मिडवाइफरी इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में 40% अंकों के साथ की है और वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड CBSE बोर्ड या सेंटर से की हुई है, वो भी इसके लिए योग्य होंगे। या फिर ऐसे कैंडिडेट जो A&M के रूप में रजिस्टर्ड हैं विद पास मार्क्स 5% इज रिलैक्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। साथ ही आवेदक की आयु 31 दिसंबर 2022 को कम से कम 17 साल होनी चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, 7वां कोर्स है डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी A&M, केवल महिलाओं के लिए है ये प्रोग्राम और ये नर्सिंग से संबंधित है। कुल 2 साल का कोर्स है, 50 सीट हैं इसके अंतर्गत। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन कंडीशन है वो 12वीं पास होना चाहिए आवेदक, 8 सब्जेक्ट के साथ जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। साथ ही इंग्लिश कोर या इंग्लिश सिलेक्टिव या फिर साइंस या हेल्थ कोर, केयर साइंस, वोकेशनल स्ट्रीम में पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त NIOS से या मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके साथ ही आवेदक के पास में 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और वह किसी भी बोर्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की जो आयु है 31 दिसंबर 2022 को कम से कम 17 साल होनी चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोर्स नंबर है या प्रोग्राम नंबर 8 डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन यानी DOT पैरामेडिकल का कोर्स है, 2 साल का है, टोटल सीट है 30। इसी तरह कोर्स नंबर 9 है डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन DETCT पैरामेडिकल का कोर्स है, 2 साल अवधि है और 30 सीट है। 10वां कोर्स है डिप्लोमा इन ऑप्टीमेट्री टेक्नीशियन DOPTOM पैरामेडिकल, 2 साल का ये कोर्स है, इसके अंतर्गत 20 सीट हैं। और 11वां जो कोर्स है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन DPT का है, 2 साल अवधि है कोर्स की, 20 सीट हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन DTT की 2 साल का पैरामेडिकल कोर्स है, 20 सीट हैं। और डिप्लोमा इन जो 13वां कोर्स है डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन का है, ये भी पैरामेडिकल का 2 वर्षीय कोर्स है और इसके अंतर्गत 20 सीटें हैं। इन सभी कोर्सों के लिए आप जो क्वालिफिकेशन देखेंगे वो है कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में, या फिर 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कम से कम 35% अंकों के साथ यूपी बोर्ड से या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा। साथ ही आवेदक की आयु 31 दिसंबर 2022 को कम से कम 17 साल होनी चाहिए। 17 साल से अगर आपकी आयु कम है तो इन कोर्सों के लिए आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 15वां कोर्स है डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन यानी DMRI, ये पैरामेडिकल का 2 वर्षीय कोर्स है, इसमें 15 सीट हैं। 16वां कोर्स है डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन DBT का 2 वर्षीय पैरामेडिकल कोर्स है और इसके अंतर्गत 15 सीट हैं। क्वालिफिकेशन इस कोर्स के लिए 12वीं पास होना चाहिए, PCB या फिर PCM के साथ में
कम से कम 35% अंकों के साथ। आवेदक की आयु कम से कम 17 साल होनी चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे पैरामेडिकल के इन कोर्सों के लिए कुल 600 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग पाठ्यक्रमों के अंतर्गत सत्र या सेशन 2022-23 में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश के नवीनतम दिशा निर्देशों के अंतर्गत ये एडमिशंस किए जाने हैं। दोस्तों, आप भी अगर इन पाठ्यक्रमों के लिए अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले आपको जो एडमिशन ब्रोशर है उसमें पाठ्यक्रम से संबंधित जो विवरण दिया गया है उसके बारे में देख लेना है कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन बीपीटी और डीपीटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या दी गई हैं, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में क्या क्या किया जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन बीएमएलटी में क्या क्या किया जाता है, क्या है इसका कोर्स और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सब डिटेल इसमें आपको देखने को मिलेगी। बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स बीआरआईटी, इससे संबंधित यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया गया है। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दी गई हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम एंड डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी एएनएम, महिलाओं के लिए ये कोर्स है केवल। पूरी डिटेल में इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं आफ्टर जीएनएम, वो पूरी यहाँ पर दी गई हैं। जैसे आप जीएनएम कोर्स करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल क्रिटिकल केयर नर्स बन सकती हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, परसुइंग हायर एडिशनल एजुकेशन लाइक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। जबकि एएनएम का कोर्स करने के बाद में फीमेल हेल्थ वर्कर्स बन सकते हैं, परस्यू हायर एडिशनल एजुकेशन इन लाइक जीएनएम का कोर्स भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ देखेंगे, ओटी असिस्टेंट या ओटी टेक्नीशियन की जॉब आप कर सकते हैं, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बन सकते हैं, सीएसएसडी असिस्टेंट सीएसडी टेक्नीशियन बन सकते हैं, प्लास्टर असिस्टेंट टेक्नीशियन की जॉब आपको मिल सकती है। जो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सेंटर का कोर्स करने के बाद में आप यहाँ मेडिकल टेक्नीशियन इन एम्बुलेंस, आईसीयू टेक्नीशियन, इमरजेंसी टेक्नीशियन, असिस्टेंट मैनेजर इमरजेंसी केयर, ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन और फर्स्ट एड टेक्नीशियन की जॉब आप ले सकते हैं विभिन्न सरकारी और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की कोर्स करने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपके देखने को मिल जाती हैं। डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन डीसीटी स्कैन के बारे में यहाँ कोर्स कंटेंट के बारे में बताया गया है और जॉब अपॉर्चुनिटीज person trained in this field can get the career opportunities as technologist or radiographer, technical officer, senior technical officer, chief technical officer, जो कि डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड रेंज ऑफ सर्विस इन दिस फील्ड। तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और कोर्स से रिलेटेड जॉब डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन डीसीटी का कोर्स करने पर आपको क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं और कौन सी जॉब ऑफर होंगी। कार्डियक ये कैथराइजेशन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट टीएमटी ऑपरेटर बन सकते हैं। तो यहाँ पूरी डिटेल आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगी। डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन डीएमआरआई का करने के बाद में आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर तक जॉब पा सकते हैं। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डीबीटी का कोर्स करने पर और कोर्स के क्या क्या कराया जाता है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपको देखने को मिलेगा कि आप ब्लड बैंक टेक्नीशियन बन सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन बन सकते हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियन इन ब्लड बैंक में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ बात करते हैं आवेदन शुल्क, जो कि इस परीक्षा के लिए या एडमिशन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जो है, यहाँ आवेदन शुल्क सामान्य
अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए 3,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना है। आवेदक शुल्क अनुसूचित जाति SC ST के लिए अभ्यर्थियों के लिए 2,000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अब यहाँ बात कही गई है, अपने आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट अवश्य ले लें, उसे सेव भी कर लें, आवेदन क्रमांक नंबर को जरूर लिख लें। पत्राचार में इसकी आवश्यकता आने वाले टाइम में पड़ सकती है। अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने में अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी व्यवधान के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एक मैसेज पहुंचेगा। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश पत्र, काउंसलिंग इत्यादि की सूचना समय समय पर अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित की जाएगी। अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को जरूर चेक करते रहें, उन्हें एक्टिव रखें। ईमेल बॉक्स में जंक स्पैम को भी आप जरूर चेक करते रहें। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित किसी प्रकार की सहायता लेनी है तो दिए गए मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन ईमेल आईडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं परीक्षा कार्यक्रम की कि किस तरह की परीक्षा होगी, एग्जाम शेड्यूल किस तरह का होगा। तो आपको बता दें, CPP-NET 2022 की प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों प्रवेश परीक्षा का जो समय होगा वो दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का होगा। इसमें जो प्रश्न पत्र होंगे, पहला जो प्रश्न पत्र होगा ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट, केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की जो संख्या होगी, यहाँ आप देख रहे हैं 33 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और 33 क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी के 34 या मैथ के 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस परीक्षा के अंतर्गत। जो पेपर सेकंड होगा, सेकंड पेपर केवल आर्ट या कॉमर्स या अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए होगा। इस सेकंड पेपर में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश या जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी, जनरल हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश के 20 प्रश्न और जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और पेपर सेकंड में भी 100 क्वेश्चन या 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंतर्गत 200 होगी और जो टोटल समय होगा वो 2 घंटे का होगा। आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय जो होगा दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच तक ही रहेगा। सामाजिक दूरी, अन्य सुरक्षा उपायों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अभ्यर्थी जिन विषयों से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और आवेदन के समय आवर्ता हेतु जिन विषयों का उल्लेख किया है आवेदन पत्र में या एप्लीकेशन फॉर्म में जो ऑनलाइन सबमिट किया है, उसके आधार पर ही आप ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को देंगे। जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित प्रश्न पत्र फर्स्ट या सेकंड का उपलब्ध कराया जाएगा, यानी सेकंड पेपर केवल 8 ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए होगा, जबकि पेपर फर्स्ट जो होगा केवल साइंस ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए होगा। कहने का मतलब है कि इस परीक्षा में केवल एक पेपर को ही आपको हल करना है, जिसमें केवल 100 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा और 2 घंटे की समय अवधि में ये प्रश्न पत्र आपको हल करना होगा। एडमिशन ब्रोशर में एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए अभ्यर्थियों को अपने हाथों, उंगलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों या उंगलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम इत्यादि लगी है, परीक्षा के समय उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आरक्षण से संबंधित यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही जारी प्रमाण पत्रों को, जाति प्रमाण पत्रों को वैध माना जाएगा।
सफल अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिस श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं उस श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को लिए जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरने की तिथि से 6 माह से पहले का या ज़्यादा पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट upums.ac.in पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी के द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। परीक्षा का परिणाम और ऑनलाइन जो काउंसलिंग है, परीक्षा का परिणाम काउंसलिंग के पहले अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम के बारे में सूचित किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे की जाएगी यहाँ पूरी डिटेल में हम बता रहे हैं। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए परीक्षा फल की मेरिट प्रख्याति होने के पश्चात यानी पब्लिश होने के बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने और पाठ्यक्रमों की वरीयता का विकल्प मांगा जाएगा। जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें 500 रुपये ऑनलाइन जमा कराकर पाठ्यक्रम की वरीयता यानी जो अपना सीक्वेंस है कोर्सों का प्रोग्राम का जिसमें एडमिशन लेने के इच्छुक हैं उनको भरना होगा। ऑनलाइन अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में भरे गए पाठ्यक्रमों की जो वरिष्ठता सूची है या वरीयता है, ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रम का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सहमत होता है तो उसे डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 29,500 रुपये और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 25,000 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। निर्धारित समय अवधि में शुल्क जमा नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं माना जाएगा या उन्हें उसके लिए इच्छुक नहीं समझा जाएगा। यह सीट अन्य विद्यार्थी को नियमानुसार आवंटित कर दी जाएगी। इस सीट पर पहले से आवंटित अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जिस कोर्स में या डिग्री डिप्लोमा में एडमिशन चाहते हैं उससे संबंधित फीस डिग्री प्रोग्राम के लिए 29,500 रुपये, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 25,500 रुपये ऑनलाइन आपको समय से जमा करना होगा, तब भी आपकी सीट को सुरक्षित समझा जाएगा। अब बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया यानी एडमिशन प्रोसेस की। जिन छात्रों ने एग्जाम को क्लियर कर लिया है, ऑनलाइन अपनी वरीयता सूची को दे दिया है, विश्वविद्यालय में प्रवेश करते समय छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के समय भरे गए आवेदन पत्र की प्रिंट आउट के साथ मूल अभिलेख यानी अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनकी दो प्रतियां जीरोक्स कॉपी के 2 सेट लाना होगा। इसके साथ ही CPPNET 2022 का प्रवेश पत्र साथ लाना है और अलॉटमेंट लेटर भी साथ लाना होगा। जन्मतिथि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का जन्मतिथि से संबंधित जो प्रमाण पत्र होता है अंक पत्र उसको लेकर आना है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने का अंक पत्र प्रमाण पत्र साथ लेकर आने होंगे, ओरिजिनल और 2 कॉपी फोटोकॉपी। चौथा जो है BSc या अन्य परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है उसका पासिंग प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सभी लाने होंगे जो भी लागू होता है जिस भी कैंडिडेट पर। 5वां जो कंडीशन है जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC प्रमाण पत्र जिस पर भी लागू होता है उसको लेकर आना है, ओरिजिनल और 2 कॉपी फोटोकॉपी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, EWS अभ्यर्थियों के द्वारा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जहां भी जो भी जिस पर लागू होता है वो भी लेकर आना होगा। 7वीं जो कंडीशन है वो है उत्तर प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र लाना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र लाना होगा। 8वां जो सर्टिफिकेट है, 9वां सर्टिफिकेट TC स्थानांतरण सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी लाना होगा। जो 10वां जो डॉक्यूमेंट्स है वो है 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रैंकिंग न करने पर संबंधित शपथ प्रमाण पत्र एफिडेविट भी छात्र छात्रा द्वारा लगाया जाएगा। 11वां जो डॉक्यूमेंट्स है 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर छात्र छात्रा द्वारा रैगिंग न करने संबंधी शपथ प्रमाण पत्र जो कि माता पिता के द्वारा दिया जाना है वो भी लगाना होगा। जो 12वां डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड की फोटो कॉपी। आपको जब विश्वविद्यालय में आप एडमिशन के दौरान जाएंगे तो ओरिजिनल के साथ साथ 2 कॉपी
फोटोकॉपी भी लेकर जानी होंगी। आपको ध्यान रखना है सारी जो फोटोकॉपी दोनों सेट हैं वो सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड आपको करनी होंगी और 2 सेट बनाकर उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ विश्वविद्यालय में एडमिशन के समय लेकर जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 CPP NET 2022 के बारे में हमने सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैक्सिमम लेवल पर आपको यहाँ पर दे दी हैं इस वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के द्वारा इस विवरण पुस्तिका में आपको दी गई सारी जानकारी यहाँ पर हमने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको जरूर काम की लगी होगी और आपके जरूर काम में आएगी। पूरे एडमिशन प्रक्रिया के दौरान कहीं किसी भी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस वीडियो को देख लें और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो प्रवेश पत्रिका है, एडमिशन ब्रोशर है, उसको भी खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी है। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो भी आपकी जानकारी में है, जो पैरामेडिकल फार्मेसी या नर्सिंग में प्रवेश के इच्छुक हैं, कहीं उनसे ये डेट निकल ना जाए, आप उनको ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का लिंक उनको ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उनको ये अच्छी जानकारी मिल सके और वो समय से आवेदन कर सकें संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और हमारी वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार से संबंधित या एडमिशन से संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालयों और इंस्टीट्यूशन में आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी ली हुई है नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।